दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे पुरानी कहावत है। और एक और मनोज वाजपेयी का कहावत है, पैसा अगर कम होता है तो आदमी का पेट नहीं भरता, और अगर पैसा अगर किसी इंसान के पास ज़्यादा होता है तो उसका दिल नहीं भरता। ये एकदम बिल्कुल सही है। बल्कि अगर ये दुनिया का कोई डेफिनेशन पूछे कि ये दुनिया क्या है, तो इसका डेफिनेशन एक ही चीज़ में आप लोग कर सकते हैं। उसका डेफिनेशन ये है कि आप लोग कहें कि इस दुनिया के सारे लोग सिर्फ रुपया और पैसा के पीछे भागे, उसी को दुनिया कहते हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग या सारे दुनिया का जो भी इंसान है, सबका एक ही रूट में भाग दौड़ हो रहा है। वो किसी भी तरीके से पैसे को हासिल करना चाहता है। और जिसके पास पैसा है, वो समझ लिए कि यहाँ का सबसे चतुर व्यक्ति या महान व्यक्ति माना जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है, वो यहाँ का सबसे बुड़बक व्यक्ति माना जाता है। इस बात को समझना है। तो अभी हम आते हैं धीरे धीरे सेटिंग पर, क्योंकि पैसा पर हम इसलिए आप बात कर रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं, उस बीजेपी के सबसे बड़े नेता जानते कौन होते थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अगर 2014 में जब चुनाव का वक्त आया, तो उसमें कहा गया कि चुनाव का खर्चा कौन उठाएगा? तो चुनाव का खर्चा जिसको पूंजीपति दोस्त रहेगा, जिसके बड़े बड़े दोस्त रहेंगे, तब नरेंद्र मोदी के मेन दोस्त हैं अडानी, तो ये बोला कि चुनाव का खर्चा हम उठा लेंगे, लेकिन हमको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा तब। लेकिन सबसे बड़े नेता कौन थे? श्री अटल बिहारी श्री अडवाणी जी। अडवाणी जी, सॉरी, हम अटल बिहारी वाजपेयी का अडवाणी बीजेपी का सबसे बड़ा नेता मतलब 2014 में माने जाते थे। लेकिन उनके पास पैसे नहीं होने के कारण उनको सबसे छोटा नेता, बल्कि यूँ कह ले कि उनको पूरे बीजेपी से खत्म कर दिया गया, कहीं भी उनका जिक्र नहीं होता। लेकिन पहले क्या कहते थे मोदी जी? ये हमारे गुरु हैं। जब ये गुरु के नहीं हुए तो ये जनता के हो सकते हैं? क्योंकि गुरु, समझ लिए, माँ बाप के बाद अगर किसी का दर्जा आता है तो वो गुरु का होता है। लेकिन ये गुरु मानते हुए उनको भलवेसन नहीं दे रहे हैं। ये पैसा इंतजाम किए कि बोला कि चुनाव में पैसा लगा तो हम देंगे, लेकिन हमको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार रखेगा तब। पूरी पार्टी में मतलब जो भी मीटिंग वूटिंग हुआ होगा, सब सहमत होके ये पैसा लगाएं और ये प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री जैसी बने, न कभी गुरु का जिक्र किए, न कभी उसके साथ उनके साथ कभी कुछ कुछ भी नहीं। उनको दम बीजेपी से पूरा खत्म कर दिया गया। न जाने कौन सी गलती किए होंगे जो उनको ये सज़ा मिला है। चलिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि पैसा इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि मनोज वाजपेयी एक शो में कह रहे थे कि किसी भी इंसान के पास पैसा इतना होना चाहिए कि वो अगर बीमार पड़े तो एक अच्छी हॉस्पिटल में इलाज करा सके, वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके, वो अच्छा खाना खा सके। मतलब पैसों से हर चीज़ का सेटिंग सही हो सकता है। लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है तो वो बहुत ही परेशान रहता है और उसकी ज़िंदगी समझ ली दुर्लभ हो जाती है। इसीलिए पैसे कमाइए, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में किसी गड़बड़ चीज़ नहीं करिए। जैसे नेता हो गया, जो भी करप्शन करते हैं, नेता ही नहीं, हर आदमी के, हमारे अंदर, आपके अंदर जो भी है, जो भी गड़बड़ करता है, वो पैसे के पीछे भागते भागते वो समझ ली सही क्या है और गलत क्या है ये भूल जाता है, और इसी के चक्कर में वो गलत कदम उठा लेता है, और फिर उसको यही पैसा समझ ली उसके लिए काल बन जाता है। इसलिए हम आप लोगों से अपील करेंगे कि पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे कमाते हुए ये देखना है कि कौन सा पैसा हलाल का है और कौन सा पैसा हराम का है। अगर हलाल का पैसा आपके पास रहेगा तो आपके पास परेशानियाँ और दूसरी परेशानी नहीं आएगी। और जैसे ही अगर आप हराम का पैसा कमाने की सेटिंग करिएगा, तो पैसा तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन परेशानियाँ आपकी कम नहीं होगी। तो इस चीज़ को समझना है, और ये नहीं करना है कि अपने गुरु को धोखा दे देना है, या हम पैसा लगाएं तो हम महान बन जाएंगे। सबसे पहले ये अपने गुरु को धोखा दिए हैं हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और सारा क्रेडिट सिर्फ अपने ऊपर लेते हैं। कैसे करते हैं? संसद में कि एक अकेला सब पर भारी। तो बीजेपी में ये वो अकेले हैं? बीजेपी न जाने कितने नेता हैं, कहाँ कहाँ से कौन एमपी जीता हुआ है, कौन विधायक जीता हुआ है, तो वो सब नेता नहीं है। बस इसको वाहवाही लूटना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वाहवाही लूटने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐसा कर्म कर जाइए कि आपके मरने के बाद भी लोग आप लोगों आपकी बात करें और आपको इज्जत से नाम लें। कुछ ऐसा कर्म मत कर जाइए जिससे भसोड़ी फैले, मरने के बाद भी आपको जिल्लत की ज़िंदगी। जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत बड़े बड़े नेता हमारे देश में हुए हैं जिनको लोग इज्जत से नाम लेते हैं। और वो भी तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम। अगर इनके टाइम में राष्ट्रपति करवा देगा, ये एकदम सिर्फ एंटी मुस्लिम बन के लोगों के फेस के सामने आया है कि हम ही हैं जो इन लोगों को ख़त्म करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान किसी को ख़त्म नहीं कर सकता। और खास करके जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, ये ख़त्म इसलिए नहीं होंगे क्योंकि क्योंकि इनका एक देश नहीं है,
57 देश, और इसी चीज़ को बार बार स्टेज पर बोलता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ नफरत के लिए इसे बोलता है। तो हमारे देश की जनता और भाइयों से हम अपील है कि नफरत से सिर्फ और सिर्फ घाटा होता है। नफरत से कभी कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता है। अगर आप किसी से नफरत करिएगा तो आपका खून जलेगा, अंदर अंदर कुढ़ते रहिएगा। अगर आप किसी से भी नफरत नहीं कीजिए, सबसे मतलब कि शिकवा गिला नहीं कीजिए, तो आपका खून भी नहीं जलेगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी। यहाँ हम लोग क्या करने आए हैं? यहाँ सब दिन रहना है। बड़े बड़े महायोद्धा यहाँ चले गए, नहीं कहता कि जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। तो न जाने इस ज़मीन में कितने नौजवान जो थे, जो इस ज़मीन की जीनत थे, आज वो नहीं है। इसलिए इस तरीके से हम लोग भी यहाँ नहीं रहने वाले हैं। इंसान एक फसल की तरह है, फसल पकेगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा फसल आएगा। उसी तरीके से इंसान है। इंसान का जनरेशन, एक जनरेशन आते पैदा होते रहता है और एक जनरेशन धीरे धीरे इस दुनिया से जाते रहता है। वो अलग बात है कि पैदावार ज़्यादा है और मृत्यु का जो मतलब मृत्यु जो है क्रिया वो कम है। इसलिए इस देश की आबादी या इस दुनिया की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसमें आने और जाने का सिलसिला जारी रहेगा। हर एक को जाना है, इसलिए सही और गलत का फैसला करते हुए पैसे को कमाना है। पैसा है इम्पोर्टेंट। ये कह अंग्रेज लोग कहता है कि पैसा गॉड है। अगर गॉड नहीं है तो गॉड से कम भी नहीं, ये हमको पता है, क्योंकि पैसा जिसके पास आता है तो समझ ले हर दुनिया के हर ऐशो आराम खरीद सकता है। लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए सब जरा सा ये ध्यान रखें कि ये पैसा कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो इस चीज़ को समझना है मेरे दोस्तों। और आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे वीडियो पर समझ लीजिए कि देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखिए देखते हैं और कमेंट करते हैं तो हमको थोड़ा सा उत्साहन भी मिलता है और हमको अच्छा भी लगता है। आप लोगों से ये अपील अपील करेंगे कि हमारे वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसलिए कहते हैं कि हमको ये नहीं कि हमको फेमस बनना है या हमको इससे कुछ पैसा अर्जित करना है। हम सोचते हैं कि इस मुल्क के हर एक आवाम को एक बेहतर ज़िंदगी अता हो। हम ये सोचते हैं। अगर हम जानते हैं कि हम समझ लें कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है या कोई बड़ा मतलब कि नाम नहीं है कि जो हमारी बातों को इतना ध्यान दिया जाएगा, लेकिन हम इसलिए इस बात को बताते हैं कि चलो मान लें कि अगर इस देश के 10 व्यक्ति को भी हमारी बात अगर अच्छी लग गई, यानी 10 इंसान भी हमारी बातों पर अमल कर लिया, अगर 10 इंसान अगर बेहतर काम कर लिया, तो हम समझ लें कि हमारा ये मेहनत कामयाब है। क्योंकि 10 आदमी को कम से कम समझ। इसी पर एक वाकया भी है कि एक चिड़िया, एक जंगल में आग लग गई, तो सारे जानवर वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन एक चिड़िया जो थी, जो अपने चोंच से पानी भर के उस आग में डाल रही थी। तो वहीं पर एक और जो बड़ा चिड़िया, जो बड़े जानवर थे, उन लोगों में वार्तालाप हुआ। तो बोला कि ये तुम्हारे पानी से ये आग थोड़ी बुझ जाएगी। तो चिड़िया का जवाब सुनिए, कितना इंपॉर्टेंट जवाब वो चिड़िया देती है। चिड़िया कहती है कि चलो ठीक है, हमारी इस चोंच के पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन ऊपर वाला जो गॉड है वही, वो हमारे नाम जो है ना आग बुझाने वालों में लिखेगा, आग लगाने वालों में से नहीं। तो हम लोगों को ये है कि आग लगाना नहीं है, आग बुझाना है। और ये जो बीजेपी जो पार्टी है, वो सिर्फ आग लगाना जानती है, आग बुझाना नहीं जानती। जानता है कि अगर हिंदू मुस्लिम का आग ऐसे ही भड़कते रहेगा तो हम अपना जो तशरीफ़ है वो कुर्सी पर रख ले रहेंगे। लेकिन तशरीफ़ ही नहीं जानता है कि अगर आग भड़केगा, अगर कुर्सी कुर्सी जल गई तो तशरीफ़ो जल जाएगा। इसलिए आग बुझाने वालों की तरह बनिए, जो चिड़िया है उस तरीके से बनिए, ये नहीं कि आग लगाने वालों से नहीं। तो हमदर्द बनिए और लोगों को मदद करते रहें अगर जितना हो सके। जैसे आप जिस सलाहियत से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस तरीके से लोगों की मदद करें, क्योंकि एक लोगों दूसरे को मदद करने से इतना सुकून मिलता है, कभी करके देखिए, बहुत सुकून मिलेगा। तो इस बात को समझना है। और इस पार्टी से हमको एकदम एलर्जी, हमको इससे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। ये अभी भी अगर बढ़िया काम करे, हिंदू मुस्लिम नहीं कर लगे, इसको हम कहेंगे बढ़िया बात है। जो वादा करके आया था वो वादा करे, धीरे धीरे करे, लेकिन करे। अगर ये पार्टी अगर कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कम से कम 1-1 करोड़ दे भाई। ये करे, कम से कम रोजमर्रा की जिंदगी मतलब कि उठावे। जैसे अभी सेटिंग कर रहा है कांग्रेस वाले लोग कि हम महंगाई कम करेंगे, इस रोजगार देंगे, शिक्षा सही देंगे, स्वास्थ्य सही देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी। ये ना मेन इम्पोर्टेंट है जी। हिंदू मुसलमान करेंगे। अभी देखो जो जो ये राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो ये थोड़ी मुद्दा खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से राम मंदिर बन जाएगा और फिर अगला बार जब आएगा इलेक्शन ना, तो उसमें बम उम गिरवा देगा। बोलेगा ये कौन किया है भाई, मंदिर में तो बम हिंदू फेंक नहीं सकता है, तो ये निमन ने किया होगा। तो इस पर भड़कावेगा, लेकिन इसको कैसे न कैसे आग को जलैले रखेगा किसी भी तरीके से। तो हम लोगों को ये बात को समझना है और इस बात को समझते हुए आग के बुझाने की कोशिश करना, आग के जलाने वालों में से नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम ही जानते हैं कि हर दौर में अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं। तो लेकिन हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग अच्छे लोगों में शामिल हों,
बुरे लोगों में शामिल नहीं हूँ।